हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस हिंदी शॉर्ट हैंड चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 14 की डिक्टेशन देने जा रही हूँ। चैप्टर 14 में आए हुए जितनी भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस मैंने पहले ही करा दी है। आप मेरे चैनल पे जाकर वर्ड प्रैक्टिस पे फोल्डर खोल के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज मैं आपको डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग दूँगी, आप लिखिएगा। ओके, यस। महोदय, देश में जो उद्योग धंधा चल रहा है या देश की उन्नति करने का, देश में समृद्धि लाने का जो वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकी आविष्कार हो रहा है, उसमें भी उसका उपयोग पूरा हो। यदि ऐसा हो तभी मैं समझता हूँ कि हमारी पेटेंट प्रणाली सफल सिद्ध हो सकती है। यह प्रश्न उठ सकता है कि किस सीमा तक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा की जाए और किस सीमा तक उसके अधिकार का हनन किया जाए, ताकि समाज का अधिक से अधिक लाभ हो, समाज उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके। एक दृष्टिकोण जो इसके पीछे है, हमें इस बात का अभिमान है कि हम 101 करोड़ हैं। हमारी कई जातियाँ, कई धर्म, कई भाषाएं और कई प्रकार के रीति रिवाज हैं। इस विविधता से हमें लाभ उठाना चाहिए, किंतु आज भेदभाव का भूत हमारे सिर पर चढ़ रहा है। भारत को स्वतंत्रता मिली है, इसका अर्थ यह होना चाहिए कि गरीबों की सेवा के लिए आज तक हमें जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, वे मिली हैं। जिस प्रकार भरत ने अयोध्या के राज्य को राम का समझकर सेवक वृत्ति से राज्य का काम संभाला था, उसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि राज गरीब जनता का है और उसके नाम पर उसके संरक्षक बनकर हमें उसको चलाना है। अब गरीब को ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हर एक उसकी सेवा में लग रहा है। सूर्य के उदय होने पर धनी गरीब सबके घरों में प्रकाश पहुँचता है। ठीक उसी प्रकार स्वराज का लाभ सबको एक समान मिलना चाहिए। इसका सुख धनी निर्धन सबको बराबर मिलना चाहिए। जनता को हमने वचन दिया था कि स्वराज मिलने पर हम आपके दुख दूर करेंगे। अब वह समय आ गया है जब कि हमें अपने उस दिए हुए वचन को सार्थक करना है। पैरा, इतने बड़े देश में विचार भेद होना स्वाभाविक है। देखना यह है कि हम लोगों के विचारों में कुछ समान अंश भी हैं या नहीं। यदि हैं तो समान कार्यक्रम बनाइए। इस प्रकार कार्य करने से हमारे भेदभाव कम होते होते एक दिन मिट जाएंगे और अच्छी बातों का अपने आप उदय होने लगेगा। अगर उसी प्रकार भेद स्थापित करने का प्रयत्न
किया गया तो लोग सत्ता के पीछे पड़ जाएंगे और स्वराज प्राप्त होने का आनंद हम लोगों को नहीं मिल सकेगा। धन्यवाद।